अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने जा रहे हैं सितंबर डाइट प्लान की एंड उम्मीद है कि अगस्त डाइट प्लान के आप लोगों पे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए होंगे। अच्छा, डाइट प्लान शुरू करने से पहले आज भी बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि एक दफ़ा दुआ ज़रूर कर लेते हैं जो मुल्क के हालात हैं वो बेहतर हो जाएं और 3 वक्त का खाना सारी आवाम को आसानी से मिल सके, इज्जत से मिल सके। बहुत सारे लोग इस वक्त बगैर घर के रह रहे हैं, स्पेशली कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर पानी आया हुआ है, बहुत सारे गाँव में पानी आया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि डाइट से हटकर हम 3 वक़्त की बेसिक खाने की दुआ सबके लिए ज़रूर करते हैं एंड उसके बाद हम आते हैं जी अपने डाइट प्लान की तरफ, क्योंकि ये मेरी एक कमिटमेंट है आप लोगों के साथ, तो ये तो मुझे पूरी करनी है। हर महीने का डाइट प्लान मुझे देना ही देना है आप लोगों को। डाइट प्लान से पहले वही डिस्क्लेमर कि अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है प्लीज़ इसको फॉलो नहीं करना। प्री ब्रेकफास्ट से हम शुरू कर रहे हैं, ज़्यादा बातें किए बगैर शुरू करेंगे आज प्री ब्रेकफास्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशों से महीना स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं कोई प्री ब्रेकफास्ट न्यूट्रास्यूटिकल नहीं रख रही ताकि कोई हैजा और इस तरह के मसले मसाइल ना आए। 1 ग्लास नीम गर्म पानी एम्प्टी स्टमक आपने पीना है इस सितंबर के महीने में। इसके अलावा कोई न्यूट्रास्यूटिकल नहीं है इस दफ़ा डाइट प्लान में। नाश्ता होगा 8 से 9 बजे के दरमियान। हमारा बड़ा ट्रेडिशनल सा नाश्ता मैं रख रही हूँ, ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस कर लें, 1 अंडा पूरा लेना है, 1 अंडे की सिर्फ सफेदी लेनी है, 1 टीस्पून ऑयल में ज्यादा सारी सब्जियां डालकर इसका ऑमलेट बनाया जा सकता है। 1 अंडा पूरा, 1 अंडे की सफेदी फ्राई करके, या आप ये कर सकते हैं कि अंडे की सफेदी में वेजिटेबल्स डालकर इसका ऑमलेट बना लें और 7 अंडा उबाल के खा लें। आप ये भी कर सकते हैं कि स्लाइस को यूं डायगनली काट लें, उसके अंदर बॉइल्ड एग रखें, थोड़ा फ्राइड ऑमलेट, क्योंकि ये आपके 1.5 एग है, बेशक एक को फ्राई कर लिया या ऑमलेट बना लिया, एक बॉइल करके उसके ऊपर रख के उसका एक अच्छा सैंडविच बना के खा लें और साथ चाय का कप आएगा। आधा दूध आधा पानी वाली चाय है इस दफा, आधा दूध आधा पानी, बगैर मीठे के चाय लेंगे। हाँ, आप इसमें स्टीविया डाल सकते हैं। अगर आपने इसको मीठा करना है फिर दूध की क्वांटिटी को थोड़ा कम करके इसमें 1 चाय का चम्मच शक्कर शामिल कर ली जाए। एंड अगर आपको चाय नहीं पीनी, अगर आप बहुत ही आपके वो कैफीन के बगैर गुजारा हो जाता है, बिल्कुल मेरे जैसे नहीं है आप, तो आप इसके साथ चाय की जगह 1 सेब खा सकते हैं। अगर आपको सेब नहीं खाना तो आप आधा अनार खा सकते हैं। अगर आप बाहर के मुल्क में रहते हैं तो आप क्वार्टर ऑफ एन एवोकाडो, बिकॉज हम जानते हैं एवोकाडो बहुत अच्छा फल है मगर उसमें कैलोरीज ज्यादा हैं, क्वार्टर ऑफ एन एवोकाडो। और अगर आपको एवोकाडो भी नहीं लेना तो आप एक आड़ू ले सकते हैं। ये था नाश्ते का फर्स्ट ऑप्शन। नाश्ते का सेकंड ऑप्शन, दूध का ग्लास ले लेना है, साथ एक उबला अंडा ले लेना है और साथ हाफ एन एप्पल ले लेना है। आधा एप्पल नहीं लेना तो हाफ अ पीच ले सकते हैं। अगर आपको ये नाश्ता भी नहीं करना तो नाश्ते का थर्ड ऑप्शन होगा हमारे पास, ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस लेना है, उसके साथ 1 अंडे में ढेर सारी सब्जियां डाल के लेनी है और 1 स्लाइस लो फैट चीज का ले लेना है। अब आप चीज ऑमलेट बनाएं या स्लाइस के ऊपर चीज रख के उसके ऊपर अंडा रख लें, वो आपकी मर्जी है कि आपने इसको किस फॉर्म में लेना है। इन तीनों ऑप्शंस में अगर आप थोड़ी देर बाद भी चाय पीना चाहें तो आधा दूध आधा पानी वाली चाय। आइडियल यही होता है कि चाय थोड़ी देर बाद पी जाए ताकि ये न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को ना रोके। अगर आपको ये भी नहीं खाना तो फिर ओट मील बहुत अच्छी ऑप्शन है। 3 टेबलस्पून ओट्स लें, 150 ml लो फैट मिल्क लेना है, उसको माइक्रोवेव कर लें, उसमें डालें 1 टीस्पून हनी, हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स और 1 एप्पल या 1 पीच। ये हो गया जी आपका नाश्ता। उसके बाद 11 बजे के करीब आपने मैयर करके 200 ग्राम्स फ्रूट खाना है। केला मना है, उसके अलावा अंगूर वगैरह, जापानी फल, आम, जो फल आप खाना चाहें वो आप खा सकते हैं। इस दफा मैंने आपको जस्ट केला मना किया है। इसके बाद लंच होगा आपका 1 से 2 बजे के करीब, जिसमें हम रोटी रख रहे हैं, कच्ची सब्जियों का सलाद। आपको पता है सैलेड तो मैं बड़े शौक से देती हूँ आपको, तो कच्ची सब्जियों का सलाद लेना है। आधी रोटी जौ और गंदम बराबर मिकदार में मिक्स करके उस आटे की रोटी लेनी है और उसके साथ एक मेजरिंग कप में जो सालन आता है वो ले लेना है। दाल आलू मना है, आपको पता है। उसके अलावा आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। आलू अगर खाना है ना तो मैं तरीका दूसरा बता रही हूँ। पिछले दिनों मुझे कोई कह रहा था कि आप क्यों, अगर आलू वेट गेन नहीं करता आप क्यों आलू मना करती है? भाई, रोटी के साथ आलू नहीं खाना। सेकंड ऑप्शन है, एक आलू उबाल लें, उसके साथ 150 से 200 ग्राम्स ग्रिल्ड मीट ले लें, चाहे वो चिकन है, चाहे वो मटन है, चाहे वो बीफ है। साथ बॉइल्ड या मैश पोटैटो, इसके अंदर दूध या क्रीम नहीं डालनी, जस्ट आलू को बेक कर लिया या बॉईल कर लिया, वो फिर आपकी मर्जी है। आपके लंच का थर्ड ऑप्शन होगा 10 टेबलस्पून राइस ले लें और उसके साथ एक मेजरिंग कप में जो दाल आती है, दाल चावल मैं इस दफा इसलिए दे रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेन करते हैं जी हमारे दाल चावल की बड़ी क्रेविंग हो रही है। एक मेजरिंग कप में जो दाल आती है वो कम ऑयल का तड़का लगा के साथ एक कबाब जरूर लेना है ताकि प्रोटीन पूरा हो जाए, चाहे वो चिकन का कबाब है, चाहे वो मटन है, चाहे वो बीफ है। दाल नहीं तो 10 टेबलस्पून राइस और एक मेजरिंग कप में जो चिकन की बोटियां या मटन की बोटियां आती हैं या बीफ की बोटियां आती हैं, पुलाव या बिरयानी की फॉर्म में ले लें। साथ में सैलेड चावलों के साथ
साथ ज़रूर लेना है ताकि पेट भर जाए, वरना पेट ही नहीं भरेगा। अगर आपको ये तीनों चीज़ें नहीं खानी, ना आलू खाना है, ना रोटी, ना चावल, तो अगला ऑप्शन है जी हमारे पास किनुआ का। 3 खाने के चम्मच किनुआ उबाल लें, उसके अंदर आप ब्लैक पेपर, नमक वगैरह डाल सकते हैं और उसके अंदर सालन मिक्स करके एक मेजरिंग कप में जो सालन आता है वो ले लें। शाम 4 से 5 बजे के करीब गर्म दूध का ग्लास पीना है। अगर आपको दूध नहीं पसंद या आपको दूध नहीं पीना तो आप 10 टेबलस्पून फ्लेवर्ड योगर्ट ले सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं लेना तो आप 1 ग्लास नारियल का पानी पी सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं लेना तो एक मेजरिंग कप में जो फूल मखाने या भुने हुए चने आते हैं आप वो ले सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं लेना तो आप 3 से 4 खजूरें या 3 to 4 क्यूब्स ऑफ डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। 6:30 से 7 बजे के दरमियान 2 चाय के चम्मच इसबगोल 2 ग्लास पानी के साथ लेना है। 1 ग्लास पानी में 2 चाय के चम्मच इसबगोल डाल के पीना है। 1 ग्लास उसके ऊपर पी लेना है। रात का खाना होगा 7 से 8 बजे के करीब और रात में रोटी चावल नहीं मिलने वाले भाई। रात के खाने में अगर आपको रोटी खानी है तो बेसन का चिल्ला, उसमें 3 खाने के चम्मच बेसन, अंडा नहीं डालना, 3 खाने के चम्मच बेसन के अंदर स्पाइसेस डाल के उसको अच्छे से बीट करके नॉन स्टिक पैन पे थोड़े से ऑयल में फैला देना है उसको। 3 से 4 मिनट में वो एक साइड से पक जाएगा, उसकी साइड पलट के बेसन का चिल्ला 2 to 3 टेबलस्पून लो फैट योगर्ट के साथ, या अगर आपको सालन खाना है तो बेसन के चिल्ले के साथ 4 से 5 खाने के चम्मच सालन आलू के अलावा इस्तेमाल कर लेना है। दाल भी नहीं खानी, बेसन खुद दाल है भाई। ये नहीं तो सेकंड ऑप्शन है, एक मेजरिंग कप के अंदर जो मूंग मसूर की दाल आती है आसानी से पकी हुई, वो चम्मच से खाली बगैर तड़के के। ये भी नहीं लेना तो मेरा फेवरेट कैबेज चिकन सूप आप लोग ले सकते हैं। 150 ग्राम चिकन लेना है, उसको बॉईल करके उसमें हस्बे जायका कैबेज, हस्बे जायका उसके अंदर शिमला मिर्च, हस्बे जायका उसके अंदर गाजर डाल सकते हैं। सोया सॉस डालनी है तो 1 टीस्पून डालनी है, उससे ऊपर नहीं डालनी। और अगर आप इसको थिक करना चाहते हैं तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून ओट्स डालकर इसको थिक कर दें। आपको ये भी नहीं लेना तो फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास बारबेक्यू टिक्के का। और सितंबर में मछली भी आ रही है भाई, तो 200 ग्राम ग्रिल चिकन या फिश या बारबेक्यू या टिक्का ले सकते हैं, साथ ढेर सारी सब्जियां ले लें। आपको ये भी नहीं लेना अगर, तो फिर आप यहाँ पे दही भल्ले ले सकते हैं। अब दही भल्लों का तरीका ही होगा, 3/4 कप लो फैट योगर्ट लेना है, उसमें फुल्कियां और भल्ला सोख होने के बाद, यानी आपने उनको भिगो के रखा होगा, उसके बाद उसका वेट चेक करना है। 150 ग्राम तक उसमें भलियां और फुल्की मिला के, भलियां और भल्ला मिला मुलू के, वो जैसे कुछ लोग भलियां भी कहते हैं फुल्कियां भी कहते हैं, वो 150 ग्राम उसके अंदर ऐड कर दें। ज़्यादा सारी सब्जियां ऐड कर दें, आलू नहीं मिलना। इमली का पानी डाल सकते हैं, अगर आपने उसको मीठा करना है तो उसमें स्टिविया डाल के उसको मीठा करना है तो आप दही भल्ले खा लें। ये भी नहीं खाना तो चना चाट खा लें। कच्ची सब्जियों में 16 खाने के चम्मच उबले काले चने डालकर, थोड़ा इमली का पानी डालकर, 2-3 चम्मच दही डाल के आप चना चाट ले सकते हैं। ये हो गया जी आपका डिनर। डिनर के बाद कुछ नहीं मिलना, क्योंकि जो सितंबर डाइट प्लान है उससे भी हम यही एम कर रहे हैं कि 8 किलो तक हम आराम से कम कर सकें। लेकिन इसमें मैं आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने वाली हूँ, मैं 1 आवर वॉक देने वाली हूँ इसमें। तो हम चूंकि एम कर रहे हैं हम 8 किलो तक वजन कम कर सकें, तो इस डिनर के बाद कुछ नहीं मिलना। भूख लगती है तो ग्रीन टी ले सकते हैं आप। अब इस सारे डाइट प्लान के साथ वाटर इनटेक अच्छा हो, खाना आपका कम से कम ऑयल में, खाने के ऊपर तरी ना आए। कई लोगों का वेट सिर्फ इसलिए रिड्यूस नहीं हो रहा था खाने के ऊपर, वो कहते हैं मुनासिब ऑयल डलता है, वो मुनासिब नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा ऑयल होता है और सिर्फ इसीलिए उनका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा था। तो खाना आपका कम से कम ऑयल में बने। 1 घंटा वॉक, चाहे आधा घंटा नाश्ते से पहले, आधा घंटा डिनर से पहले हो जाए, या दिन में किसी भी टाइम मुसलसल 1 आवर ब्रिस्क वॉक, तेज स्पीड से वॉक जरूर करनी है। हाँ, अगर आपका कोई मसला है, जैसे आपको प्लांटर फिशाइटिस है या आपके पाँव में चोट लगी हुई है जिसकी वजह से आप वॉक नहीं कर सकते, तो वॉक रहने दें, बाकी डाइट प्लान एज इट इज फॉलो करना है। जो लोग पहले से डाइट कर रहे हैं 4-5 किलो कम कर सकेंगे, जो लोग फर्स्ट टाइम डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं वो 8 किलो तक कम कर सकेंगे। बेस्ट ऑफ लक। और आज ना जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाली थी, मुझे मेरी टीम ने कहा मैम सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं कि आप ना बहुत अजीब सी आ रही हैं वीडियोस में। मैंने कहा क्या मतलब है, तो मुझे जवाब मिला कि मैम लोग कह रहे हैं आप ना बहुत थकी हुई है, तो हम जब आप फ्रेश होंगे ना वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। मैंने कहा सितंबर पूरा गुजर जाएगा, थकावट नहीं मेरी खत्म होनी। तो भाई काम आजकल ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ी थकी बहुत थकी लग रही हूँ वीडियोस में, उसके लिए मुझे माफ़ी दे दें। लेकिन फिर भी अगैन मैं कोशिश करती हूँ महीना ख़त्म होने से पहले आप लोगों के लिए वीडियो आ जाया करे। ख्याल रखें अपना बहुत सारा, एंड मुझे भी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।